सबसे पहले तो यूथ की बेरोजगारी का, उसके बाद डेवलपमेंट का। अच्छे दिन बेसिकली देखा जाए तो पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बिल्कुल मेन मुद्दा तो वही है। हम नीचे कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से पवन काजल है, तो उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो हम तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। इंदिरा गांधी जी के समय में बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि गरीबी हटाओ, तो आज तक वो गरीब ही हट रहे हैं, आज तक गरीबी हटी नहीं। हिमाचल प्रदेश को कुदरत ने बेशकीमती नेमतों से नवाजा है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देश दुनिया के लोगों को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखती है। इतना ही नहीं, कांगड़ा में किलों का भी रोचक इतिहास है। प्रसिद्ध मंदिरों, झीलों और ज्वालामुखी मंदिर की वजह से कांगड़ा की दुनिया भर में पहचान है। शायद इसलिए कभी नगरकोट के नाम से मशहूर हुए कांगड़ा में हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं। आज के इस एपिसोड में न आस्था की बात करेंगे, न इतिहास के पन्ने पलटेंगे, बल्कि बात वर्तमान की करेंगे, क्योंकि कांगड़ा भी चुनावी रंग में रंगा हुआ है। मतलब देखते हैं जो मोदी जी का विजन है ना, वो ऑफ कोर्स है, बीजेपी को तो वो मिलेगा ही। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है यहाँ पे, यहाँ का टूरिज्म काफ़ी अच्छा, इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी हुई है। उन्होंने भी किया है, पर जो प्रोसेस है, जैसे अब मोदी जी आए, वो काम वो जल्दी हो रहा है। आज 2019 के रण को लेकर जारी दाव पेच की बात करेंगे, कांगड़ा के सियासी मिजाज को समझेंगे। इसके लिए न्यूज नेशन की वोटर बाइक कांगड़ा लोकसभा सीट के लिए चल पड़ी। तो हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में घूमने के बाद, वहां के युवाओं के मन की बात इस लोकसभा चुनाव के दरमियान जानने के बाद, वोटर बाइक का ये सफर हमें ले आया है हिमाचल प्रदेश में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल, और हिमाचल की उस इंपॉर्टेंट सीट पर हम पहुंच चुके हैं जो प्रकृति की गोद में तो बसी है, साथ ही साथ ये अपने हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में एक खास पहचान रखती है। जहाँ के चाय के बागान फेमस है, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी एक खासी अहमियत रखते हैं, खासी पहचान रखते हैं। जी हाँ, हम कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां बीजेपी के सांसद हैं मौजूदा, लेकिन शांता कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और इसके बाद बीजेपी ने दांव खेला है किशन कपूर पर। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भरोसा जताया है इस चुनाव में पवन काजल पर। लेकिन क्या जनता इन दो उम्मीदवारों पर या इनके अलावा जो चुनावी मैदान में मौजूद हैं उन पर भरोसा जता पाएगी? और अगर जताएगी तो वो कौन से मुद्दे होंगे, यही आज हम पता करेंगे। तो आइए वोटर बाइक के आज के सफर की शुरुआत करते हैं इन्हीं सर्पीली सड़कों के साथ। कांगड़ा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। यहाँ के वोटर्स को अपना नया सांसद चुनना है। वोटर्स के सामने उम्मीदवार के तौर पर चेहरे कई हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के बीच माना जा रहा है। मोदी हमें वापस चाहिए, इसलिए हम मेजोरिटी के लिए हम यहाँ से किशन कपूर को जिता सकते हैं। देखो, एक्चुअली हम वोट उसको करेंगे जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। अब जैसे स्टडी से रिलेटेड है, अगर हमारे लिए हमें स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अगर इस पे जो है वो वर्कआउट होता है, तो फिर हम उसी पर्सन को वोट करेंगे जो हमें सही लग रहा है उस टाइम। अगर हम जितवा दें उनको जो उसी की उसी पार्टी के हैं और काम यहाँ पे कुछ ना करे, तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है। सांसद के तौर पर वोटर्स की अलग अलग पसंद हो सकती है, लेकिन सांसद के चुनाव के लिए कांगड़ा के पास ऑप्शन क्या है, एक बार उसे भी जान लेते हैं। बीजेपी ने इस बार किशन कपूर को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने पवन काजल को मैदान में उतारा है। इस सीट से बीएसपी भी ताल ठोक रही है। बीएसपी ने केहर सिंह पर दांव लगाया है। इस सीट से मौजूदा सांसद बीजेपी के शांता कुमार हैं। शांता कुमार इस सीट को बीजेपी की झोली में 4 बार डाल चुके हैं और 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस सीट पर बीजेपी ने किशन कपूर को उतारा। माना जा रहा है कि बीजेपी ने गद्दी कार्ड खेला है और इस वजह से पहली मर्तबा गद्दी समुदाय के नेता किशन कपूर को टिकट दिया, क्योंकि इस सीट पर गद्दी और ओबीसी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। गद्दी समुदाय के करीब 4.5 लाख वोटर हैं, जो उम्मीदवार की जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कांगड़ा के युवा वोटर्स की क्या सोच है, इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं, हमने युवा वोटर्स से भी जाना।
तो धर्मशाला की सर्पीली गलियों में घूमते हुए हम जिस जगह पर पहुंच चुके हैं, ये गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी धर्मशाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने यूथ मौजूद हैं। तो इनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें किस तरीके का कांगड़ा चाहिए, किस तरीके का धर्मशाला चाहिए। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूथ होने के नाते आपको लग रहा है कि धर्मशाला या कांगड़ा में होनी चाहिए? देखिए, वैसे अदर स्टेट के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, बट फिर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़, जैसे अभी लाइब्रेरी, अगर हम लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, यहीं पे ये 2 हॉल्स खुलते हैं, तीसरे वाला बंद है, ईवीएम मशीन्स की वजह से ये बंद था। अभी शायद कह रहे हैं कि ये खुल जाए। उसके अलावा यहीं पे बाथरूम्स की प्रॉब्लम है, उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो छोटी छोटी है, माइनर प्रॉब्लम्स है, और आई थिंक किसी पार्टी के एजेंडे में ये प्रॉब्लम्स हमें अभी तक नहीं दिखी हैं। एक चीज़ कहा गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको लग रहा है अच्छे दिन आए हैं? एक्चुअली अच्छे दिन बेसिकली देखा जाए तो पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, पर कांगड़ा इतना बड़ा है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, पर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है पूरे कांगड़ा में। बीजेपी से एक तरह से सेटिस्फेक्शन है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, ग्राउंड लेवल पे इम्प्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे, पर उस तरह की, जिस तरह की मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, ये होगा वो होगा, किसान को ये मिलेगा वो मिलेगा, एंड में जो योजना से उन्होंने 6000 का जो रिवार्ड छोड़ा पीएम किसान के थ्रू, वो ज़्यादातर कांग्रेस के सपोर्टर्स तो यही बोल रहे हैं कि दैट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्शन बेट। के लिए इस इलेक्शन में और कौन सा अहम मुद्दा होगा? सब एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सर, बिल्कुल सर, मेन मुद्दा तो वही है। जितना मतलब बेरोजगारी है उतनी तो पोस्टें पैदा हो नहीं रही हैं। मेन मुद्दा तो बेरोजगारी सर। कौन से मुद्दे हैं आपके हिसाब से जो होने चाहिए? सबसे पहले तो यूथ की बेरोजगारी का, उसके बाद डेवलपमेंट का। आप देखते हो ये स्मार्ट सिटी है, वो सामने डस्टबिन देखो, ये ड्रेनेज सिस्टम देखो, कहीं लगता है आपको डेवलपमेंट हुआ? तो बस यही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि राहुल गांधी कह रहे हैं 24 लाख नौकरियां हम देंगे और 72,000 रुपये गरीबों को भी उन्होंने कहा है साल भर के अंदर हम देंगे। तो इस पर क्या आपको नहीं लग रहा है कि भरोसा किया जा सकता है? गरीबी या बेरोजगारी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्या वो इससे दूर हो सकती है? भाई पॉलिटिशियंस पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, सीधी बात है। सबसे अहम मुद्दा जो था वो था युवा जो बेरोजगार चले हुए हैं। पर इस मुद्दे पे देखा जाए तो कहीं भी किसी भी प्रकार से या किसी भी टाइप से देखा जाए तो हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। आप देख रहे हो 2019 या 2018 या पिछले कई सालों में भारत में ही नहीं, हिमाचल में नहीं, भारत के सभी राज्यों में बेरोजगारी की दर जो बढ़ रही है। अगर इलेक्शन की हम बात करें, जो मैनिफेस्टो में जो बोलते हैं और जो एक्चुअल में होता है वो आज तक तो कभी किसी पार्टी ने नहीं किया है। गद्दी समुदाय के 4.5 लाख वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, क्योंकि साल 2014 के नतीजों पर नजर डालें तो शांता कुमार को 4.5 लाख के आसपास ही वोट मिले थे और कमल खिल गया था। 2014 में कांगड़ा सीट पर कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन कांगड़ा ने बीजेपी के प्रत्याशी शांता कुमार को सांसद चुना। शांता कुमार को कुल 4,56,163 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के चंदर कुमार रहे, जिन्हें 2,86,091 वोट मिले थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राजन सुशांत को महज 24,430 वोट से संतोष करना पड़ा था। 2019 के चुनाव में सियासी हवा नहीं, मुद्दे हावी हैं, इसलिए लोकसभा सीट चाहे कोई भी हो, युवा वोटर मुद्दों पर बात कर रहा है। महिला वोटर के लिए कांगड़ा में सुरक्षा और शिक्षा दोनों जरूरी मुद्दा है, इसलिए महिला वोटर इस मुद्दे पर खुलकर बात कर रही हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं, जहां जानने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के मुद्दे क्या हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से 2 अहम मुद्दे जो सोचकर आप वोट करेंगे 2019 में। सबसे पहला तो गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत मतलब हमारे हिमाचल में भी, स्पेशली हमारी जो कैपिटल है शिमला में भी काफ़ी केसेस रेप के लिए हुए हैं, और हमारा जो मतलब लोकल एरिया है वो गर्ल्स की वेयरिंग पे भी सवाल करता है कि वो क्या पहनती हैं। तो आई थिंक गर्ल्स की फ्रीडम बहुत मैटर करती है, जो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। इन्होंने विमेन सेफ्टी की बात की है, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये बोर्ड हर जगह नजर आए, लेकिन क्या वाकई 5 साल में कुछ ऐसा काम हुआ है कि महिलाओं की स्थिति आप जैसे युवा बेहतर समझ रहे हो? आई थिंक हुआ है, मेरे को लगता है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन है कि मतलब इंडिपेंडेंट ज़रूरी है, स्पेशली लेडीज़ गर्ल्स के लिए। तो फैसिलिटी जितनी ज़्यादा होगी मतलब उतनी ज़्यादा हमें ये लगता है कि आनी चाहिए गवर्नमेंट। और 5 साल में आई थिंक इम्प्रूवमेंट हुई है, एजुकेशन से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा हुई है। फॉर मी अगर हम लोग मतलब मोदी हमें वापस चाहिए, इसलिए हम मेजोरिटी के लिए हम यहाँ से किशन कपूर को जिता सकते हैं। वैसे जो काजल जो आप बोल रहे थे वो उनका वर्क बहुत अच्छा है,
और एज कम्पेरिजन जो डेवलपमेंट के बारे में हमारे बारे में ज़्यादा कर रहा है, नॉट कि बीजेपी के कोई अगर मेंबर हैं तो उन्हीं को वोट करेंगे ड्यू टू मोदी जी। हमें मतलब हमारे गांव में या फिर हमारे एरिया में जो डेवलपमेंट में अच्छा करेगा उसी को वोट मिलेगा। कांगड़ा सीट पर युवा वोटर निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि साल 2014 में जीत हार का अंतर करीब 1,70,000 वोटों का था और 2019 में इस सीट पर करीब इतने ही युवा वोटर हैं। कांगड़ा सीट पर कुल 14,27,338 वोटर हैं। इनमें 7,27,000 पुरुष मतदाता जबकि 6,99,000 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर युवा वोटर की संख्या 1,68,737 है। वोट गणित को समझते हुए उम्मीदवार चाहे बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस से, युवा वोट साधने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि कांगड़ा सीट का इतिहास बताता है कि मुद्दों के हिसाब से यहाँ का चुनावी इतिहास बदलता रहा है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस को यहाँ के वोटर ने मौका दिया है। 1951 से 2014 तक कांगड़ा लोकसभा सीट पर 17 बार लोकसभा चुनाव हुए। 10 बार कांग्रेस के सांसद चुने गए, जबकि 6 बार बीजेपी के सांसद संसद पहुंचे। वहीं बीएलडी के सांसद भी 1 बार चुने गए। 1967 से 2014 के बीच इस सीट पर 6 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी जीती। 2019 में कांगड़ा के वोटर का सियासी रुझान किसकी तरफ है, ये वोटर्स के मुद्दे पर निर्भर करता है। इसलिए हमने कांगड़ा के वोटर्स के मन को टटोलने की कोशिश की। हिमालय की वादियों में घिरे हुए कांगड़ा में हम पहुंचे हुए हैं और एक रिहायशी इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए 2019 का ये चुनाव किस तरीके से, किस लिहाज से अहम है। अच्छा, आप क्या सोचकर वोट देंगे 2019 में? जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोचकर आप वोट देंगे? मैं यही सोच के दूंगा वोट कि जो अच्छा करेगा हमारे लिए उसी को वोट दूंगा। तो आपके हिसाब से कौन अच्छा कर सकता है? मोदी। मैडम, आपके हिसाब से यहाँ कांगड़ा में क्या परिवर्तन आपने देखा है, या जस की तस स्थिति बनी है, बस स्मार्ट सिटी हो गया है, बाकी कुछ नहीं बदला? नहीं, स्मार्ट सिटी तो हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है यहाँ पे। यहाँ का टूरिज्म काफ़ी अच्छा, इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी हुई है। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब लोग देखते हैं कि नहीं, हिमाचल है, हिमाचल का नाम सुन के ही लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। खासकर कांगड़ा में सिर्फ एक एजुकेशन से रिलेटिव है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन तो है, बट इसमें हमें जॉब्स के लिए ऑफर्स नहीं है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं आती। मेरे आईडी से धर्मशाला के लिए स्मार्ट सिटी चुना गया था, तो अभी तक कुछ मुझे स्मार्ट लग नहीं रहा यहाँ पे। बस एक अभी वो लगा है थोड़ा सा काम, तो इससे तो मामूली बिना स्मार्ट सिटी का भी हो सकता था। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा अभी तक कि स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, तो ऐसा होता है, तो वैसा कुछ है नहीं। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में करीब 19 ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जहां हर दिन हजारों लोग पहुंचते हैं। इन्हीं में से मैक्लोडगंज भी एक है। यहां की लोगों की आय का एक बड़ा जरिया देश दुनिया से आने वाले टूरिस्ट हैं। लेकिन 5 साल में यहां के लोगों की जिंदगी कितनी बदली है और आने वाली नई सरकार से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इसे भी न्यूज नेशन ने जानने समझने की कोशिश की। नॉर्थ की फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में अगर आप लोगों से पूछेंगे तो धर्मशाला का नाम उसमें टॉप पर नजर आएगा, मैक्लाउडगंज का नाम उसमें नजर आता है। और ये वजह कि आज मैक्लाउडगंज के खास चौराहे पर हम खड़े हुए हैं ताकि लोगों से ये जान सकें कि उनके लिए इस बार का चुनाव खास क्यों है। थोड़ा आगे आइएगा, मुझे ये बताइएगा कि आप यहीं से हैं? नहीं जी, मैं चंबा से हूँ। तो इस बार कांगड़ा चंबा में जो फाइट है उसमें कौन किस पे भारी पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, काजल या कपूर? सर, कपूर पे भारी पड़ रहा है। कपूर भारी पड़ रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या वजह है? बीजेपी की वजह से, मोदी की वजह से, या कोई और रीजन? सर, मोदी की वजह से हो रहा है। शांता जी का जो व्यक्तिगत जो यहाँ उपस्थिति थी वो नहीं के बराबर रही है। मैं उन्हें 35 साल से उनको इस राजनीति में जानता हूँ और आप हैरान होंगे कि जो 6 अप्रैल 1980 को जब फॉर्मेशन ऑफ बीजेपी हुआ था तो उस मीटिंग में मैं भी शामिल था। तो मैंने उसको कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी व्यक्तित्व के नाम पे देखा नहीं, क्योंकि जो प्रतिनिधि का जो एक परिभाषा होती है वो जनसंपर्क में सबसे दक्ष होना चाहिए। तो 5 साल में क्या स्थिति अच्छी हुई है, खराब हुई है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सरकार इतनी बढ़िया थी और हम आगे चाहते हैं कि आगे भी यही सरकार रहे, क्योंकि बहुत बढ़िया किया है इस देश के लिए, आम लोगों के लिए। तो हमको तो सब कुछ बढ़िया दिखा, तो हम चाहते हैं कि अगर सब कुछ बढ़िया मिल रहा है तो क्यों हम दूसरे की तरफ जाएं। तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के तौर पर अगर मैं पूछूं आपकी पहली पसंद, वो कौन होगा? जी, मोदी। आपके लिए भी मोदी? आंटी, लेकिन कहते हैं कि गैस का सिलेंडर महंगा हो गया। नहीं तो क्या हुआ, और तो सब किया उन्होंने। कांगड़ा के वोटर के लिए स्थानीय मुद्दे जरूरी हैं, तो पीएम के लिए खास पसंद भी है। विकास भी मुद्दा है, तो महिला सुरक्षा भी
इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर कांगड़ा का वोटर 19 मई को 7वें चरण के मतदान में अपने मत की ताकत दिखाएगा और किसी एक उम्मीदवार की किस्मत को ईवीएम में बंद कर देगा। 2019 में कांगड़ा किसके साथ खड़ा होगा, किसके पक्ष में 19 मई को वोट करेगा, उसके लिए कौन से मुद्दे अहम है, इसे हमने मैक्लोडगंज के कुछ और वोटर से जाना। तिब्बती सभ्यता में अपनी किसी भी मांग को मानने के लिए या अपनी इच्छा के लिए पूर्ति के लिए इस तरीके से इन्हें घुमाते हुए मंत्रों को आगे बढ़ते हैं। और अभी जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये मैक्लाउडगंज का हिस्सा है, लेकिन आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये दूसरा तिब्बत आपको यहाँ पर नजर आएगा। और यहाँ पर जो तमाम लोग रेडी लगाए खड़े हैं इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार मैक्लाउडगंज में चुनाव में क्या कुछ खास होने वाला है। एक बार बताइए कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं, मजबूरी की वजह से या कोई और रीज़न है? कभी नौकरी की सोची आपने? नौकरी सर दिए वैसे इंटरव्यू वगैरह ना, पर हुआ नहीं कुछ। इस लोकसभा चुनाव में आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं जो कांगड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं या मैक्लाउडगंज से, आप जैसे लोगों से? मेन तो यहाँ जो कंजस्टेड गाड़ी है पूरी, ये जो देखना चाहिए जब भी कोई बनता है ना, फिर वापस कोई डिपार्टमेंट करता। पीछे आए थे थोड़ा टाइम निकाल के चले गया, सड़कें बना के ना, सड़कें क्लियर है, खड्डे बड़े हुए, बुरी हालत है। ये तो हुई वोटर्स की बात, लेकिन कांगड़ा के चुनावी मिजाज को 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से भी कुछ हद तक समझा जा सकता है। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 13 सीट पर जीत दर्ज कराई थी, वहीं कांग्रेस के हाथ सिर्फ 4 विधानसभा सीट लगी थी। 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या 2019 में कांगड़ा दोहराएगा या फिर इस बार इस सीट के वोटर का मूड बदल चुका है और वो बदलाव चाहता है? इसका पता तो 23 मई को ही चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। तो कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में तमाम हिस्सों में घूमने के बाद जो बात समझ आ रही है वो ये कि मौजूदा सांसद यानी शांता कुमार जिन मुद्दों के साथ संसद पहुंचे थे, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो या फिर यहाँ सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत करवाने की बात या किसी और सड़क को दुरुस्त करने की 4 लेन करवाने की बात, इन तमाम मुद्दों पर काम तो देखने को मिला, लेकिन उनके कार्यकाल के खत्म होने के दरमियान, जिसकी वजह से काम पूरे नहीं हो पाए। और यही वजह है कि आप कांगड़ा चंबा की जनता ऐसा प्रतिनिधि चाहती है जो पहले ही दिन से अपने वादों पर काम करना शुरू कर दे। बहरहाल इस संसदीय क्षेत्र से अभी के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नई जगह पर, नए लोगों के साथ, उनके मुद्दों के साथ, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी और चलना ही जिंदगी है। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।